हेलो स्टूडेंट, कैसे सभी लोग। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा टेंस। तो हम टेंस पढ़ेंगे। तो सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और जो इस पे रूल दिए गए हैं, आप लोग को क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और उन रूल्स को राइट कर लेना है अपनी नोटबुक पर। ओके, सभी लोग रूल राइट कर लेंगे। इसके बाद हम फिर उसको चेकअप भी करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, तो आपको रूल राइट करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया गया है टेंस। तो टेंस क्या होता है शायद सबको पता ही होगा। चलिए देख लेते हैं। टाइम एंड वर्क मिल करके टेंस बनाता है, ठीक है। जब हम टाइम और वर्क को प्लस कर देते हैं तो हमारा बन जाता है टेंस। ओके, टाइम क्या होता है, देखो, टाइम हमारा वो होता है जो मतलब कि अभी चल रहा है या फिर गुजर गया है या फिर फ्यूचर में आएगा, ठीक है। तो टाइम को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। आप लोग को याद रखना है, टेंस टाइम एंड वर्क होता है। ओनली अगर टाइम दिया गया है तो वो टेंस नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस इज में दिया गया है तो वहाँ पर वो वर्क अगर नहीं दिया गया है तो वो टेंस नहीं हो सकता है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट या आई एम अ टीचर, यू आर अ गुड बॉय, तो ये सब क्या है, ये टाइम दिया गया है, इस पर वर्क नहीं दिया गया, तो ये हो जाएगा हमारा यूज़, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, जब टाइम एंड वर्क मिलता है तभी हमारा बनता है टेंस, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। टाइम को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है पास्ट, ठीक है। टाइम को हम पास्ट बोल सकते हैं। पास्ट मीन्स जो कल का टाइम था जो गुजर गया, ओके। एंड सेकंड हो गया हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स जो अभी चल रहा है। आप लोग अभी देख रहे हो वीडियो, तो अभी क्या हो गया, प्रेजेंट का टाइम हो गया। एंड फिर होता है फ्यूचर, जो कि कल आएगा, ठीक है। तो ये 3 टाइम होते हैं और 3 के अलावा कोई भी डिवाइडेशन टाइम का नहीं हो सकता है, ओके, ये क्लियर रखना है। अब वर्क को हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट वर्क होता है हमारा इनडेफिनिट। फर्स्ट वर्क क्या होता है, इनडेफिनिट, और जिसका मीन्स क्या होता है, अनिश्चित, मतलब द वर्क विच इज़ नॉट श्योर, ठीक है। ऐसा वर्क जो श्योर नहीं है, मतलब वर्क तो हो रहा है बट श्योर नहीं है कि वो वर्क अभी एट द मोमेंट हो रहा है, ठीक है। तो वो हमारा हो जाता है इनडेफिनिट। फिर सेकेंड नंबर पर आता है कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस मीन्स होता है द वर्क विच इज़ कंटिन्यू, मतलब कि ऐसा वर्क जो कीप ऑन है, अभी जारी है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूअस। मतलब जो कंटिन्यू वर्क चल रहा है उसको हम बोल देते हैं कॉन्टीन्यूअस। एंड थर्ड नंबर होता है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स होता है फुली कंप्लीटेड, ऐसा वर्क जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। कोई एक्शन आ रहा होगा जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। बोल सकते हो एन एक्शन और अ प्रोसेस दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट, या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर, वो तो टाइम के अकॉर्डिंग हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट मीन्स क्या होता है, एन एक्शन और अ प्रोसेस दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड, ऐसा कोई वर्क हो जो हम कंप्लीट कर चुके हों, ठीक है, उसको बोलते हैं हम परफेक्ट। अब आता है फोर्थ नंबर पर हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो मेनली तो वैसे 3 होते हैं, ठीक है, लेकिन 4 ही है। 4 एक पार्ट आ गया है जो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मतलब परफेक्ट आप समझ सकते हो और कॉन्टीन्यूअस भी आप पढ़ चुके हो, यानी ऐसा कोई वर्क जो क्या हुआ था, मतलब कंप्लीट होने वाला होता है, ठीक है। एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट इज स्टिल कंटिन्यू, मतलब कि ऐसा कोई एक्शन जो कि कंप्लीट होने के लिए शुरू कर दिया गया था पास्ट में, ठीक है, वो कंप्लीट होने वाला होता है, बट क्या होता है, अभी चल रहा होता है, ठीक है। मतलब अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होता है। जैसे आपको वर्क दिया जाता है तो आप वर्क थोड़ा सा करते हो, ठीक है। आपने कहा ठीक है हम वर्क कर लेंगे, आपने चैप्टर रीड करना था, आप जब क्लास में आते हो तो आपका चैप्टर थोड़ा सा बचा होता है जो कि आप रीड कर रहे होते हो, तो उसको हम बोल देते हैं परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। अब देखेंगे इसके टाइप्स। तो देखो, आपने देखा ही कि यहाँ पर कितने टाइम कितना है, 3 है, ठीक है, और वर्क कितने हैं, ये 4 हो गए। तो ये 3 हैं और ये 4 है। तो देखो, पास्ट का भी इंडेफिनिट हो गया, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट एंड पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही प्रेजेंट को हम डिवाइड कर देंगे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस। वैसे ही हम फ्यूचर को फिर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये सारे मिलकर के कितने हो गए हमारे 12। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस कितने होते हैं, 12 टाइप के होते हैं। वही सारे दिए गए हैं जो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आपको नोट कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इनको वन बाय वन हमको समझना है कि होता क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर इसी को बोलते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि आपने देखा कि टाइम 3 टाइप का होता है और जो वर्क होता है 4 टाइप का होता है। ठीक है, मिलकर 12 हो गए। अब हर एक टेंस के अंदर, जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, कुछ भी हो, उसके अंदर भी हमारे 4 सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, उन 4 सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग टेंस हमारा बनता है। तो उन्हीं 4 सेंटेंसेस को हमको पढ़ लेना है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव का मीन्स होता है कोई अफर्म्स करता है, मतलब कुछ सकारात्मक चीज़ें बताता है। ठीक है, पॉजिटिव मीन्स देता है, तो इसको हम बोल देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखेंगे सिंपल जो हमारा प्रेजेंट होता है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे हम चेंज करते हैं। तो इन सिंपल प्रेजेंट या फिर बोल सकते हो इंडेफिनिट, ठीक है, टेंस, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड। मतलब कि आपको कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। आप स्ट्रक्चर ऐसा राइट कर सकते हो, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है, आपको SEIS लगाना है। कब लगाना है वो यहाँ पर दिया गया है। तो स्ट्रक्चर देख लेते, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो आप देखोगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब कभी आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स जो अकेला हो। सिंगुलर मीन्स क्या होता है, अकेला। ठीक है, और सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है। ओके, सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES ऐड कर देते हैं। ओके, एंड जब प्लूरल होता है सब्जेक्ट तो हम ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। किस पर, ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पर। ठीक है, आप एग्जांपल देख सकते हो, ही गोज टू स्कूल। ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है जो कि सिंपल है, वह एक लड़का है कोई, मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा है कोई एक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, हमारा गोज आया है, मेन वर्ब में एस या ES हम लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने ES लगा दिया। फिर उसके बाद दिया गया है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पर देखेंगे एग्जांपल, आई बाई सम बुक्स। तो यहाँ पर आई के साथ बाई आया है, बाई क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे ही ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है सिंपल प्रेजेंट का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सेकेंड सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या है, इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हाँ, इस पर अब क्या लग जानी है, हेल्पिंग वर्ब डू डस। और डू का यूज़ कहाँ करना है हमको, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट में नाउन भी होगा, प्रोनाउन भी होगा। ओके, जब हमारा सिंगुलर है तो हम जब हमारा सिंगुलर होगा तो हम डस का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट हो गया। जब हमारा सिंगुलर होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, डस का यूज़ करते हैं। इसके आगे हमें लगाना है डस। ठीक है, और जब प्लूरल होता है तो हम किसका यूज़ करेंगे, डू का करेंगे। ओके, ये बात याद रखनी है। जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम डस का यूज़ करते हैं, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम डू का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर हो जाना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू डज आपको लगा देना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड फिर नॉट लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एस या ES नहीं ऐड करना आपको, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है एंड प्लस अदर वर्ड्स यूज़ कर देने हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल पर, रोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। रोहन क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक लड़का है। तो यहाँ पर हमने डज यूज़ कर दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम डज लगाएंगे। ओके, और इसके बाद फिर नॉट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी हमने, और अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अदर वर्ड से है तो आप रख सकते हो, नहीं है तो मत रखो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। द फर्स्ट वन इज एस्नो टाइप क्वेश्चन, ओके, एंड द सेकेंड वन इज WH टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, एस्नो टाइप क्वेश्चन। तो एस्नो टाइप क्वेश्चन का हम स्ट्रक्चर राइट करेंगे, और आपको पता चाहिए मतलब कि एस्नो टाइप में होता क्या है। एस्नो टाइप में जब हम क्वेश्चन किसी से पुटअप करते हैं, ठीक है,
तो उसमें क्या होता है, आंसर निकलता है, बट एस या फिर नो में आंसर निकलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एस नो टाइप। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, डू यू वांट टू स्टडी, क्या आप पढ़ना चाहते हो, तो आप अगर मन है तो बोलोगे यस, नहीं है तो बोलोगे नो, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब राइट करते हैं हम, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड फिर अदर वर्ड्स। आपको क्वेश्चन मार्क भी लगा देना है लास्ट पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल पर, डू यू वांट टू स्टडी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यस या फिर नो में आंसर दोगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आता है डब्ल्यू एच टाइप, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। तो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, और इसको हम रीजनल टाइप भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको, इसको हम रीजनल टाइप, मतलब डब्ल्यू एच टाइप या रीजनल टाइप ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें रीज़न देना पड़ता है। जैसे कोई बोलता है वाई डू यू प्ले ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन क्यों खेलते हो तुम, तो आप बताओगे, कुछ ना कुछ रीज़न दोगे आप कि क्यों खेलते हो आप, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स या फिर क्वेश्चन वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये यूज़ करना है आपको। आपने एग्जांपल तो देख लिया, वाई डू यू प्ले ऑल डे लॉन्ग। नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, 4 टाइप हमारा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो अब इसको देखेंगे, तो फर्स्ट वन इज़ एस्नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है, पहले जैसे, ठीक, इसमें केवल आपको नॉट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद यूज करना है, ठीक है। जब आप सिंपल सा निगेटिव लगाते हो तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर नॉट कहाँ पास आता है, ये आया है, जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, लेकिन हमारा इंट्रोगेटिव पे हमेशा जो नॉट आएगा तो वो कहाँ पे आएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव पे हमेशा नॉट आता है हमारा इसके बाद, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के बाद। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल, और वैसे स्ट्रक्चर तो बस बाकी सारा सेम होता है। डू यू वांट टू स्टडी, तो आपको यहाँ पर लगा देना है डू यू नॉट, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा देना है आपको, डू यू नॉट वांट टू स्टडी, ठीक है, आपको ऐसा राइट कर देना है, ओके, हो जाएगा। अब देखो, आपको एग्जाम्पल सेम राइट कर देना है, केवल यहाँ पर नॉट लगा देना है, आपको याद रखना है, आपको केवल यहाँ पर नॉट लगा देना है। तो अब देखेंगे हम डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन में सेम स्ट्रक्चर होता है, बस नॉट लगाना है, वो भी सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, इसमें आपको लगा देना है नॉट, ओके, याद रखना, आप लोग नॉट लगा देना। क्या करोगे, वाई डू यू नॉट प्ले ऑल डे लॉन्ग, मतलब कि आप सारा दिन क्यों नहीं खेलते हो, तो आपको नॉट लगा देना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम इसके यूज़, कि हम सिंपल प्रेजेंट को यूज़ कहाँ करते हैं, ओके। ऐसे तो हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर, ठीक है, तो हमें पता चल गया। और कभी ऐसा होता है कि आपको अगर इंग्लिश से मिल जाता है ना, तो आप लोग क्या करोगे, उसको हिंदी में चेंज करने के लिए पीछे से मीन्स निकालोगे, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आप ले लोगे, फिर पीछे से मीन्स निकाल लेते हैं। और जनरली इसमें क्या होता है, जब ऐसे वर्ड्स आते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं या निगेटिव आते हैं, तो ये जो वर्ड होते हैं निगेटिव वर्ड्स, मीन्स हो गया नहीं या नो, ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड्स का जो मीन्स हो गया उसको पीछे रखते हैं, ठीक है, वर्ब के पहले आपको रखना है, बाकी सारा मीन्स निकल आएगा। और कभी भी आप मीन्स निकालो तो आप पीछे से मीन्स निकालिए, जैसे वाई डू यू प्ले ऑल डे लॉन्ग, मतलब तुम ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, पीछे से मीन्स निकालेंगे, तुम सारा दिन, फिर उसके बाद क्यों खेलते हो, क्यों कब लगाना है, मेन वर्ब के पहले, तो खेलना मेन वर्ब है, तो यहाँ पर क्यों है तो क्यों खेलते हो, और नॉट आया तो क्या कर दोगे आप, क्यों नहीं खेलते हो, अगर आप जाता है आपका नॉट, ओके। ये आपको याद रखना है जब आप इंग्लिश से हिंदी में चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके यूज़। तो यूज़ कहाँ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट को पहला है यूज़ इसका, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, मतलब कि कोई आदत वाला एक्शन दिया गया है, जैसे कुत्ता भौंकता है या फिर बिल्ली दूध पीती है, ठीक है। आप जैसे द हॉर्स रन्स फास्ट, जो घोड़ा होता है तेज़ दौड़ता है, तो आप कोई भी एग्जांपल राइट कर सकते हो। एग्जांपल पर आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, तो ये क्या हो गया, हैबिचुअल एक्शन, मेरी आदत है ऐसी कि मैं सत्य बोलता हूँ। सेकेंड हो गया टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ,
कोई सत्य है जो कि यूनिवर्सल भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, नहीं हाँ घूमती है, ठीक है, हमेशा। फिर द रोज स्मेल्स स्वीट, जो रोज होता है उसकी स्मेल क्या होती है, मीठी होती है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है, जनरल ट्रूथ है, सही है, लेकिन अगर रोज़ क्या है मतलब कि थोड़ा सूख गया है तो उसकी स्मेल कम हो जाती है, ओके, ज़्यादा स्वीट नहीं रहती है। तो ये हमारा जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ भी एक्सप्रेस करता है या शो करता है कौन, सिंपल प्रेजेंट टेंस। थर्ड नंबर, टू मेक स्टेटमेंट्स ऑफ जनरल नेचर, मतलब कि जनरल नेचर के लिए स्टेटमेंट आप दे सकते हो सिंपल प्रेजेंट के द्वारा। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश प्रॉपरली, मतलब वो इंग्लिश बोलता है कैसी, प्रॉपरली, उचित रूप से वो इंग्लिश बोल लेता है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर देखेंगे, टू एक्सप्रेस अ सिचुएशन और अ फैक्ट दैट इज़ परमानेंट, कोई ऐसी चीज़ जो परमानेंट है, मतलब कोई फैक्ट हो सकता है या कोई सिचुएशन हो सकती है। जैसे दिस रोड लीड्स टू बांदा, ये रोड है तो बांदा की तरफ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इसका यूज़ है हमारा, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज दैट इज़ टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, मतलब कोई ऐसा एक्शन जो आपने फ्यूचर में सोच रखा है, मतलब होने वाला है, तो ठीक है, फ्यूचर में पास में ही होने वाला है। जैसे वी लीव फॉर कानपुर टुमारो, मतलब कि हम कानपुर जाने वाले हैं, ठीक है, कानपुर सॉरी छोड़ने वाले हैं, हम कानपुर छोड़ने वाले हैं। अब देखो वी आई, अब आ गया लास्ट हमारा यूज़ होता है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, यूजुअली डिस्क्राइब्स हैबिचुअल एक्शन, आपने पढ़ा कि हैबिचुअल एक्शन बताता है, मतलब कोई आदत वाला एक्शन बता देता है। जनरल ट्रूथ, कोई साधारण सत्य है जो कि बता देता है कौन, सिंपल प्रेजेंट। फ्रीक्वेंट एक्शन इन द पास्ट प्रेजेंट, कोई भी एक्शन हो रहा हो, ठीक है, लगातार जैसे होता है, जैसे मैं कभी, जैसे आई ऑलवेज गो टू स्कूल, ठीक है, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं हम। जो एक्शन कब होता है, फ्रीक्वेंट होता है, मतलब कि कभी कभी होता है, लगातार होता है, ठीक है, मुश्किल से होता है। इट कंटेन्स सच एडवर्ब्स एंड एडवर्बल फ्रेज, कुछ एडवर्बल फ्रेज होते हैं या फिर कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो इसके बाद यूज हो जाते हैं, जैसे ऑलवेज हो गया, एवरीडे, नेवर, हार्डली, इनवेरिएबली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, नाउडेज, सेल्डम, डेली, दीज डेज, एवर, ऑफन, और ये दीज डेज ईटीसी, मतलब ये सारे वर्ड्स होते हैं कुछ जो कि मतलब सिंपल प्रेजेंट में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं, आ जाता है सेकंड नंबर पर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ इसको बोल देते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है, प्रेजेंट का ये प्रोग्रेसिव टेंस होता है। इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसमें तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना था, फिर निगेटिव सेंटेंस पर डू डज हेल्पिंग वर्ब लगानी थी हमको, लेकिन अब इस पर क्या होगा, इस पर हमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब इस एम आर लगती है। अब उसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ होता है ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ इसका यूज़ कर देते हैं। एम का यूज़ ओनली आई के साथ होता है, आर का यूज़ होता है यू वी दे प्लूरल नाउन्स के साथ, ठीक है। अब आप लोग को पता होगा कंटिन्यूस क्या होता है, जो वर्क चल रहा होता है, कंटिन्यू मतलब चल रहा है, इसका मतलब कोई काम है जो कि चल रहा है, ठीक है। अब देखेंगे फर्स्ट नंबर दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको यूज़ कर देनी है, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ठीक है। फिर आप लोग एग्जाम्पल अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं, ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, आप एग्जाम्पल खुद से राइट कर सकते हो, ओके। तो पहले आपको एग्जाम्पल मिल चुके हैं, वैसे ही आपको राइट कर देनी, या फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक से हेल्प ले सकते हो। सेकेंड नंबर है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ठीक है, आपको ये यूज़ कर देना है। सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है किसमें, निगेटिव सेंटेंस पर, कोई भी टेंस हो वो। आगे देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यू कैन नो, फिर यस नो टाइप एंड डबल एच टाइप, ठीक है, आपको पता है कि यस नो टाइप और डबल एच टाइप में डिवाइड होता है। स्ट्रक्चर हो गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, और क्वेश्चन मार्क आपको यूज़ कर देना है, ठीक है, आप भी इसका एग्जांपल राइट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, आपको कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में चेंजमेंट हुआ करता है, ओके।
देखेंगे WH वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ING, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ओके, एग्जाम्पल आप लोग खुद से राइट कर सकते हैं। 4 नंबर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट एसनो टाइप क्वेश्चन एंड सेकंड WH टाइप क्वेश्चन। एसनो टाइप क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क यूज़ कर देना है। और देखोगे आपको यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या मिल रहा है, नॉट। वहाँ पर किसके बाद नॉट मिलता है निगेटिव में, हमारा मिलता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। बट WH टाइप क्वेश्चन में किसके बाद मिलता है, सब्जेक्ट के बाद। तो आपको ये याद रखना होगा। WH वर्ड्स, WH टाइप आ गया, WH वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ठीक है, आपको कॉन्टीन्यूअस पर हमेशा याद रखना है कि हमारी ING फॉर्म ही यूज़ होती है किसी भी मतलब टेंस में। कॉन्टीन्यूअस अगर यूज़ हुआ है, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस टेंस है वो, या फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, अगर कॉन्टीन्यूअस लगा है तो ING फॉर्म हमारी लगती है वर्ब की। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के यूजेस को कुछ हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हो गया टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस एंड द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द एक्शन। ठीक है, मतलब ऐसा कोई एक्शन जो अभी प्रोग्रेस पर हो, ठीक है, प्रगति पर हो। एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, मतलब कि कोई एक्शन कंटिन्यू हो भी रहा हो, उस पर हम किसका यूज़ कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। एग्जांपल पर आप देख सकते हो, बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, जो बच्चे हैं वो पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर हो गया सेकंड देखेंगे, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब कोई काम हो तो रहा है, ठीक है, प्रगति पर है, बट ज़रूरी नहीं कि वो अभी हो रहा है। जैसे हम आपको अभी फ़िलहाल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और अब पढ़ाने के बाद आप लोग वीडियो देखोगे, ठीक है, तो जब आप लोग वीडियो देखेंगे एट द मोमेंट वो वर्क हो रहा होगा, ठीक है। जब लेकिन जैसे अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, तो बॉयज़ काइट तो उड़ा रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि अभी ही उड़ा रहे हैं, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो उसी समय हो रहा हो, लेकिन वो प्रोग्रेस पर हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल, ही इज़ राइटिंग अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। ओके, नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन डेफिनेटली प्लान फॉर द नियर फ्यूचर, मतलब कोई ऐसा एक्शन जो आपने फ्यूचर में प्लान कर रखा है, ठीक है, जो कि अभी होने वाला है, टुमारो या फिर नेक्स्ट डे या फिर आफ्टर टुडे, आप लोगों ने प्लान कर रखा है पास में ही फ्यूचर में, तो उसमें हम किसका यूज़ कर देते हैं, कंटिन्यूअस का। ठीक है, देख लेंगे, ही इज़ गोइंग टू कानपुर टुमारो, वह कानपुर कल जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब जो यूज़ होता है, द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ वर्ब्स होती हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर नहीं यूज़ होती हैं, ठीक है। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन और प्रिसेप्शन, मतलब कुछ वर्ब्स होती हैं जो सेंसेशन, आप लोग जानते हो ना, सेंस, मतलब जिनमें सेंस ऑर्गन्स हमारे यूज़ होते हैं, या सेंस के लिए जो वर्ब यूज़ की जाती हैं, उनमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज नहीं करते हैं, बट हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट यूज़ होता है। कनेक्टेड विद सीइंग, हेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि ये बताया गया है सेंसेशन। सेंसेशन मीन्स क्या होता है, जो कि दृश्य हो, कोई दृश्य देख रहे हो आप, हेयरिंग मतलब कुछ सुन रहे हो, या फिर अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो, ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन पर हम कंटिन्यूअस का यूज़ ना करके सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। जैसे सी, हियर, थिंक, स्मेल, टेस्ट, वॉच, नोटिस, टेस्ट, फील, etc। ठीक है, ऐसी वर्ब्स होती हैं जो किस में होती हैं, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन होती हैं, जिनमें हम कंटिन्यूअस यूज़ नहीं करते हैं। सेकेंड है वर्ब्स दैट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ माइंड एंड फीलिंग, मतलब कि कोई माइंड की फीलिंग, ऐसी वर्ब्स जो माइंड की फीलिंग बता रही हों या फिर अवस्था बता रही हों, उन पे भी हम कॉन्टीन्यूअस का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आप बोल सकते हो फॉरगेट, हेट, सपोज, नो, डिपेंड, बिलीव, होप, वांट, माइंड, रिसेंबल, डाउट, लाइक, रिमेंबर, फियर, मीन, अंडरस्टैंड, फॉरगिव, मीन, एग्री, सीम, लव, थिंक, डिज़ायर, अपीयर, विश, रिकॉग्नाइज, कॉस्ट, डैनी, रिफ्यूज़ एंड प्रीफर। ये कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम कंटिन्यूअस यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आई एम हैविंग अ हाउस, ये एग्जांपल क्या हो गया, गलत हो गया, क्यों, क्योंकि आई एम हैविंग अ हाउस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आई हैव अ हाउस। ओके, फिर ही इज़ नोइंग मी, वह मुझे जान रहा है, ऐसा नहीं होगा, सेंटेंस ये रॉन्ग हो गया, क्या होगा, ही नोज़ मी। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, जब भी आपको फिल करने को आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है।
ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और आपने प्रेजेंट में पढ़ा है ऑलवेज, नेवर वगैरह बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सेल्डम या फिर क्या कहते हैं मतलब समटाइम्स, ठीक है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट पर। तो आपको पीछे मिला है, आप लोग को उसको अच्छे से लर्न कर लेना है कि कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे आई एम थिंकिंग अ लॉट, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्या होगा, आई थिंक अ लॉट। फिर देखो वर्ब्स ऑफ पोसेशन आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टीन्यूस फॉर्म, जो वर्ब्स ऑफ पोसेशन होती हैं अधिकार रखने वाली, ठीक है, उनको भी हम कॉन्टीन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। जैसे हैव है, हैव मीन्स क्या होता है, मेरा अधिकार है, मैं रखता हूँ, आई हैव 2 हाउसेस, मेरे 2 घर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकार बता रहा, पोसेशन बता रहा है, तो हम क्या करते हैं, ऐसी वर्ब्स जो पोसेशन बताती हैं, जैसे कि बिलोंग करता है मुझसे, यानी मेरा है, पोसेसिस मेरा अधिकार है, ओ कॉन्सिस्ट में रखता हूँ इसको, ठीक है। ये सारी वर्ब्स होती हैं जिन पर हम कॉन्टीन्यूअस फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। हम कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट। थर्ड नंबर पर क्या आ जाता है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ एंड हैव। हैज़ हैव का यूज़ कहाँ करना है, आपको पता होगा, परफेक्ट वर्ड आया मतलब ऐसा वर्क जो कंप्लीट हो चुका है, वो भी प्रेजेंट लगा है मतलब प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है। ऐसा वर्ब जब आता है, जैसी ऐसा एक्शन जब हो रहा होता है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए देख लेते हैं हैज़ हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। फिर ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ हम हैज़ का यूज़ कर देते हैं, एंड आई यू वी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। ओके, एंड अब देखो सब में तो होता है 4 सेंटेंसेस होते हैं, इसमें भी 4 हैं। सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको एग्जांपल अपनी टेक्स्ट बुक से नोट करना होगा, ठीक है। आप लोग स्ट्रक्चर नोट कर लोगे एक जगह तो आपको लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली फिर। और एग्जांपल आप लोग टेक्स्ट बुक पर भी कर सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर तो आपको एक्सरसाइज भी मिल जाएगी फिल करने को, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, आपको याद रखना है कि कभी भी परफेक्ट का, कोई भी परफेक्ट किसमें लगा है ना, तो कोई भी परफेक्ट का सेंटेंस होता है तो उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ओके, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पे कॉन्टीन्यू लग जाता है तो वहाँ पर कॉन्टीन्यूअस की जो वर्ब होती है वो यूज होती है। बट आपको याद रखना है कि परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसे ही कर देना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगा देना हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ओके, अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। द फर्स्ट वन इज एस्नो टाइप, यू नो, एंड सेकेंड WH टाइप, ठीक है। तो एस्नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ कर देना है आपको, और सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। फिर स्ट्रक्चर होता है WH टाइप का, WH वर्ड्स आपको यूज़ कर देने हैं, और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क यूज़ कर देना है। नेक्स्ट आएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसमें भी हमारा 2 टाइप होता है, एस्नो टाइप एंड WH टाइप। तो एस्नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ कर देना है, बाकी सारा देख सकते हो आप लोग सेम है, ठीक है। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। WH टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, WH वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, वैसे ही सेम है, बस आपको क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब देखना है, मेन वर्ब देखना है, बाकी तो कुछ नहीं देखना, ठीक है, सेम होता है सब। आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देखना, यूज़ आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसके यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट यूज़ है इसका, फर्स्ट नंबर, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, मतलब ऐसा एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, ठीक है, मतलब हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है, फुली कंप्लीटेड, ठीक है, परफेक्ट है इसका मतलब। तो सी हैज़ जस्ट रिसीव्ड द बुक, उसने अभी अभी ही रिसीव किया है बुक, ठीक है, अभी वो कोई लेके आ रहा था, अभी उसने रिसीव कर लिया, ठीक है। तो अभी मतलब रिसेंटली कोई काम कंप्लीट हुआ है, तो वहाँ पर किसका करते हैं हम यूज़, प्रेजेंट परफेक्ट का। सेकेंड है टू डिस्क्राइब और जस्ट अकर्ड एक्शन द टाइम ऑफ विच इज़ नॉट गिवन, मतलब कि ऐसा कोई एक्शन जो हुआ है बट टाइम वाइम नहीं दिया गया उसका, कि मतलब कब हुआ है, मतलब अभी डिस्क्राइब और जस्ट अकर्ड मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, सेम थोड़ा मैच करता है, तो आप लोग को वही कर देना, द पोस्टमैन हैज़ डिलीवर्ड द लेटर, ठीक है, मतलब कि पोस्टमैन ने लेटर को डिलीवर्ड कर दिया है। अब ज़रूरी भी नहीं है कि उसने तुरंत ही किया हो, वो 1 घंटे पहले भी कर सकता है, ठीक है, तो टाइम ज़रूरी नहीं है दिया हो, लेकिन वहाँ पर हम इसका यूज़ कर देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का।
थर्ड है टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्सपीरियंस, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो पास्ट में हुआ हो, और इवेंट दैट हैज़ बीन रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स अप टू नाउ, और वो अभी भी रिपीट हो रहा हो। ठीक है, आपने कुछ काम किया था, मतलब आप कहीं घूमने गए थे, ठीक है, आप घूम करके फिर से दोबारा वहीं घूमने गए, मतलब ये ऐसा एक्शन हो गया जो पास्ट में आपने उसका एक्सपीरियंस लिया, अनुभव लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर उस एक्शन को आपने रिपीट किया अभी। एंड कनेक्टेड विद वाट इज़ बीइंग स्पोकन एट द प्रेजेंट, और कनेक्ट होता है कि मतलब क्या बताया जा रहा है प्रेजेंट में। दिया गया ही हैज़ फेल्ड इन द एग्ज़ाम ट्वाइस, मतलब वो पहले भी एग्ज़ाम में फेल हो चुका था और अभी भी हो चुका है, ठीक है, मतलब 2 बार, ट्वाइस। तो यहाँ पर मतलब कि रिपीट हो रहा है एक्शन, ठीक है, पास्ट में भी वो एक्सपीरियंस कर चुका है फेल होने का और अब भी फेल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज, मतलब कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और स्टिल कंटिन्यूज अभी भी चल रहा है। जैसे आई हैवेंट सीन हिम सिंस संडे, मतलब मैं संडे के पहले, मतलब कि संडे से उसको नहीं देखा हूँ, अभी भी नहीं देखा हूँ, पहले भी नहीं देखा था, ठीक है, मतलब पास्ट में भी नहीं देखा था और स्टिल कंटिन्यूज अभी भी नहीं देख पा रहा उसको। तो आई हैवेंट सीन हिम सिंस संडे, मैंने संडे से उसको नहीं देखा। नेक्स्ट देखेंगे, विद येट एंड सो फॉर इट यूज्ड एन एक्शन विच इज स्टिल अनफिनिश्ड, मतलब कि येट और सो फॉर यूज़ करते हैं किस लिए, एन एक्शन विच इज़ स्टिल अनफिनिश्ड, जो कि मतलब कि अनफिनिश्ड होता है, फिनिश्ड नहीं होता है। जनरली इट कैरीज अ निगेटिव सेंस, और ये निगेटिव सेंस में ही यूज़ होते हैं येट एंड सो फॉर। जैसे ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क येट, उसने अपना वर्क नहीं कंप्लीट किया फिर भी, ठीक है। ही हैज़ नॉट ओपनड हिज सीक्रेट सो फॉर, मतलब कि अभी तक उसने अपना सीक्रेट ओपन नहीं किया है। तो ये हमारा जो येट होता है एंड सो फॉर होता है वो हमारा निगेटिव सेंस पर यूज़ होता है, आप लोग को याद रखना है। देखिए कुछ नोट देख लेते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट इज़ कम्प्लीटेड इन द प्रेजेंट, ठीक है, मतलब कि ऐसा एक्शन जो कि प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है। एंड इट कैन नॉट क्वालिफाइड बाई एन एडवर्ब टाइम शोइंग पास्ट टाइम, और इसमें कोई एडवर्ब फॉलो नहीं होता है, ठीक है, कोई एडवर्ब नहीं आता जो कि पास्ट टाइम को शो करे। जैसे कि हम एग्जांपल पर देखेंगे कि ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क यस्टरडे, यस्टरडे आ गया मतलब टाइम दिया गया है, तो ये हमारा परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता ना, ये हमारा क्या होगा, ये तो पास्ट का है, उसने पास्ट में किया है अपना काम, तो ये प्रेजेंट में कंप्लीट नहीं किया है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा, ही फिनिश्ड हिज वर्क यस्टरडे। ओके, सेकंड में भी जैसे ही हैज़ कम लास्ट इवनिंग, टाइम दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ही केम लास्ट इवनिंग, मतलब ये सिंपल पास्ट में बनता है, या फिर निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव ऐसे ही बना सकते हो आप लोग, इसको परफेक्ट पर नहीं बनाएंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसको भी देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैज़ बीन, हैव बीन सेम यूज़ होता है, ही सी इट सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, आई वी यू दे, एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हम हैव का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, तो हैव बीन हो गया। अब फर्स्ट नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और आपको याद रखना है कि कंटिन्यूअस आया है तो आईएनजी यूज़ करना है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, निगेटिव सेंटेंस पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट बीन। हाँ, आपको एक चीज़ और याद रखना है, कभी भी आपको नॉट आ जाता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा करके ही बीन आपको यूज़ करना है, बी बीन कुछ भी आता है तो ओके, याद रखेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, बाकी सारा सेम है। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यू नो द फर्स्ट वन इज़ यस नो टाइप एंड सेकेंड WH टाइप। ओके, तो यस नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज़ होगी, सब्जेक्ट फिर बीन, ठीक है। आपको हेल्पिंग वर्ब अगर बीच में ये क्वेश्चन वाक मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला कोई सेंटेंस है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट अगर आया है आएगा ही बीच पर, तो फिर वहाँ बीन बाद में लगाना है। जैसे नॉट के बाद बीन लगता है वैसे यहाँ सब्जेक्ट के बाद बीन लगता है। ओके, फिर मेन वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, बाकी सारा सेम है। WH टाइप में WH वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क, ये भी सेम हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी सेम है, बस आपको याद रखना है कि नॉट बीन यूज़ करना है। ओके, नॉट बीन यूज़ करना है, जैसे नॉट वहाँ पर यूज़ करते थे तो यहाँ पर नॉट बीन यूज़ करना है, बाकी सारा सेम है, तो आपको ये पूरा कर लेना है। ओके, इजी है, ज़्यादा नहीं है, आप लोग एक टेंस पढ़ लोगे ना अच्छे से तो बाकी तो सारे आने वाले, आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद रखनी होती है। अब देखेंगे यूजेज ऑफ
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ पढ़ लेंगे। देखो दिया गया है देखो आप लोग को पता है कि कोई भी वर्क मतलब कि जब पास्ट में मतलब उसकी नींव रखी गई है, ठीक है, लेकिन वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। पास्ट में उसको कहा गया कि मतलब ये कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन अभी भी वो काम चल रहा है, उसको हम बोल देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप बोल सकते हो टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट इज स्टिल कंटिन्यू, ठीक है, मतलब कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी वो एक्शन चल रहा है, उस पर हम बोल देते हैं कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो दैट दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगिन, वही हो गया, ठीक है। मे एक्सटेंडेड इनटू द फ्यूचर, और वो फ्यूचर तक भी थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, ओके, मतलब कि अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, फ्यूचर तक हो सकता है। इट इज़ ऑफन यूज्ड द वर्ड्स विच हैव द मीनिंग ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, प्रोलॉन्ग मतलब बढ़ाया हुआ, ठीक है, लगातार एक्शन जो हो रहा हो, ठीक है। जैसे लगातार आप क्या कर रहे हो, फॉर 2 आवर्स आप रीडिंग कर रहे हो, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 3 घंटे से लगातार रीडिंग कर रहा है, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग्ड एक्शन शो करता है, मतलब कोई काम रेगुलरली, मतलब रेगुलरली नहीं बोल सकते हो आप, कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, लगातार हो रहा है। फिर दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2000, वो 2000 से इस हाउस पर रह रहा है, ठीक है। फिर इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से रेन हो रही है, ओके। तो आपने क्या कंप्लीट किया, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देख लेते हैं सिंस फॉर भी यूज़ होता है, उसका यूज़ देख लेंगे, ठीक है। तो टू डिस्क्राइब कंटिन्यूड एंड अनइंटरप्टेड एक्शन व्हेन इवन दो दे आर कंप्लीटेड, मतलब कोई ऐसा एक्शन होगा जो मतलब कि कभी कंप्लीट होने वाला होगा, ठीक है, मतलब कि वो पूरा दिन चलता रहता है। जैसे द चाइल्ड हैज़ बीन प्लेइंग द होल डे, मतलब कि हैज़ बीन मतलब कि वो खेलता तो है, मतलब शुरू कर देता है, पास्ट में शुरू कर देता है और फ्यूचर तक वो करता रहता है, ठीक है। तो मतलब अभी भी एक्शन वो हो रहा होता है, ठीक है। इवन दे आर कंप्लीटेड, मतलब कि अब वो होल डे खेलेगा तब उसका कंप्लीट होगा। तो द चाइल्ड हैज़ बीन प्लेइंग द होल डे, मतलब कि वो पूरा दिन खेलता रहता है, तो खेल रहा है पूरे दिन से वो खेल रहा है। अब सिंस फॉर का यूज़ भी करते हैं हम किसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। तो देख लेंगे, सबसे पहले दिया गया है हमारा सिंस इज यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ टाइम, इट डिनोट्स सम डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट टिल नाउ। देखो जो सिंस होता है वो हमारा डेफिनेट टाइम शो करता है, ठीक है, क्लियर रखना है, डेफिनेट टाइम शो करता है, ओके। जैसे कि आप बोल सकते हो मॉर्निंग से, ठीक है, या फिर मंडे से, या फिर कोई डेट दी गई है तो सिंस आप यूज कर सकते हो। और जब फॉर इज़ यूज्ड विद अ पीरियड ऑफ टाइम, जब मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, ये इनडेफिनिट एक्शन डिनोट करता है, ठीक है। लेंथ ऑफ टाइम, समय की अवधि बताता है, नॉट एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम बताता नहीं है, ओनली समय बताता है, अवधि बताता है। जैसे फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से पढ़ रहा है, अब आपको पता ही नहीं कौन से 3 घंटे से कोई पढ़ रहा है, सो रहा है, खेल रहा है। फॉर मेनी डेज, कुछ हो रहा है जो बहुत दिनों से हो रहा है, अब आपको नहीं पता कितने दिन से हो रहा है। अगर बोल देता कि मंडे से हो रहा है तो फिर वो क्या हो जाता, सिंस यूज़ करते थे और डेफिनेट एक्शन हो जाता। फिर फॉर सेवरल ईयर, बहुत सारे सालों से, ठीक है, कुछ सालों से हो रहा है ऐसा, हमें नहीं पता कितने सालों से हो रहा है, ठीक है। अगर उसने डेट दी गई होती तो हम यूज़ कर देते सिंस, पता चल जाता कि डेफिनेट एक्शन है। तो आपको ऐसे ही सिंस फॉर का यूज़ करना है, ठीक है। डेफिनेट जो टाइम दिया होगा उस पर आपको सिंस यूज़ करना है, और इनडेफिनेट टाइम दिया होगा, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया होगा, आपको फॉर यूज़ करना है, ओके। अब आप लोग क्या करोगे, अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करोगे और जितने भी टेंस आपने क्लियर कर लिए हैं तो उनको आप लोग देख लोगे। आप लोग को जो प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, आपका सॉल्यूशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और अपनी टेक्स्ट बुक्स की हेल्प भी लेंगे, और सारा कुछ जो आपको बताया गया है आपको राइट भी कर लेना है, और आपको एक्सरसाइज भी करनी है अपनी, ठीक है। तो आप लोग काम कंप्लीट करते रहिए, हम किसी दिन आपका वर्क चेक कर सकते हैं। तो आपको एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है, और सारा जो आपको दिया जाता है मैटर वो भी आपको नोट्स बनानी है और कंप्लीट करना है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे आगे वाले टेंसेस के साथ। तो ये सब के लिए है, आप लोग ये ना मत सोचिएगा कि हमें तो आता है, हमें क्या करना है राइट करके, आपको राइट तो करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि आपके सिलेबस पर है, ठीक है। आपको राइट करना है, पढ़ना है, और आपको अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे आपको, तो आपको वो हमें करके दिखाने होंगे, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो पर मिलेंगे अगले टेंसेस के साथ।